नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों हर पार्टी चुनाव को लेकर काफी व्यस्त है। हर किसी को चुनाव के नतीजों का इंतजार है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की समस्या ही अलग है। केजरीवाल तो बस अब अपने आप को जेल जाने से बचाने की जुगत में जुट गए हैं। कल ही केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया था, पर आज फिर केजरीवाल भागे भागे दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल की ओर से रेगुलर और अंतरिम 2 जमानत याचिकाएं दिल्ली कोर्ट में दायर की गई। एक याचिका में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में नियमित जमानत मांगी गई है, तो वहीं दूसरी याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई है। आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई भी हुई, पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल की घोर बेइज्जती हो गई। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट में आज क्या क्या हुआ बताएंगे आपको, और कैसे केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या क्या हुआ आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में? देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट पे तो मैं आऊंगा, लेकिन 2-4 चीजें कहना जरूरी है शुरुआत में। एक वीडियो मैं देख रहा हूं जिसमें खास करके सोशल मीडिया में, ट्विटर में काफी ट्रेंडिंग है कि दिल्ली के एक इलाके में एक टैंकर, वाटर टैंकर वो आता है और किस तरीके से वहां भगदड़ मचा हुआ है। दिल्ली के कम से कम 30% इलाकों में पानी की सप्लाई इसी तरीके से हो रही है। दुख इस बात का है कि वो वीडियो तो आ गया जो ये बता रहा है पानी की किस तरह से किल्लत है। फरमान जारी किए जा रहे हैं कि अपनी कार को आप पाइप से धो नहीं सकते, पकड़े गए 2000 रुपए जो है चालान लगा दिया जाएगा। गलती से आपका टंकी फुल हो गया और पानी जा रहा है नीचे, 2000 रुपए का, और उसके लिए 200 टीमें बनाई गई है। मीडिया में खबर नहीं है, ये वीडियो मीडिया में चलाई नहीं। माल खाना और नाम जपना, यह दलाली इस देश को बहुत महंगा पड़ने वाला है। भगवान भला करे इस देश का। यह इस तरह से 4-5 राज्य में केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री हो जाए, देश में एनआरकी आ जाएगी, झूठ का बोलबाला होगा और भ्रष्टाचारी सर पे नाचेंगे। एक और खबर आई, यह काम अगर यूपी के अंदर हो गया होता ना, तो योगी आदित्यनाथ की लिंचिंग कर दिए होते ये मीडिया वाले। क्या खबर आई है आपको याद है? यह विवेक विहार शाहदरा के पास एक नर्सिंग होम में 6 बच्चे जिंदा जल गए। उस पर एक्शन हुआ है। क्यों एक्शन हुआ है? 2018 में ही उसका लाइसेंस खत्म कर दिया गया था, लेकिन सौरभ भारद्वाज का जो ओएसडी है, कोई आरन दास, उसके शह पे वो चलाया जा रहा था। एलजी ने उसको सस्पेंड किया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये खबर आपने देखी कहीं पे? क्यों? एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा। मतलब आप ये तानाशाही से लड़ने का, देश को बचाने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है, यही बकवास कर रहे हैं ना सारे लोग। ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के देश को बचाओगे? घोटालेबाज बचाएंगे इस देश को? झूठे मक्कार लोगों को भ्रमित करने वाले लोग इस देश को बचाएंगे? कोई खबर नहीं। वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम बनाया है, 6 बच्चे जिंदा जल गए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म होती इस्तीफा देना पड़ता। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया होता कि भाई मैं मंत्री हूं, हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं। पानी की वही हालत, बिजली की वही हालत, हर जगह कोई पूछता तक नहीं है। ये धड़ल्ले से झूठ बोलता है कि दिल्ली में हमने बिजली फ्री, पानी फ्री कर दी है। सफेद झूठ। लेकिन ये मीडिया वाले माल खा करके केजरीवाल को महान बनाने का ठेका लिए हुए। तो खैर, ये तो कहानी गई, लेकिन है क्या? चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। अब कोर्ट वाले भी जो है, जज साहब लोग भी जो है, अब इसको पकड़ चुके। भाई, झूठ बोलने की भी सीमा होती है, चालाक बनने की भी सीमा होती है।
पहली चीज ये कि केजरीवाल तो सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर किया कि एक तो इंटरिम बेल मिला और ये शुरुआत से ही कह रहा था कि देखिए हमारी गिरफ्तारी इलीगल है और इसलिए हम बेल नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी साहब ने ही कहा था, आज किया है। मतलब यू हैव नाउ एक्सेप्टेड कि ईडी की कार्रवाई सही थी। क्यों? क्योंकि वो फैसला देने वाले जजेस, जिन जज ने आपको इंटरिम बेल दिया, उन्होंने, वही बेंच है जो आपके कि वेदर दिस अरेस्ट वाज लीगल और इलीगल, उस पर जो डिसीजन अभी रिजर्व करके रखा हुआ है, उन्होंने कहा कि भाई जाओ तुम लोग नॉर्मल प्रोसेस में लाइन में लग जाओ, बेल लेने के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट जाओ। दैट वाज अ हिंट, दैट वाज अ हिंट कि यहां से कोई राहत नहीं मिलेगी, अगर बाहर जाना है वो बेल का प्रक्रिया शुरू करो, बाद में देखना। फिर दूसरा झंडा वो लग गया, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया एप्लीकेशन, कहा ये एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं है। रजिस्ट्रार भी जज ही होते हैं कि भाई अचानक से तुम हर चीज में तिकड़मबाजी। आप चले गए वेकेशन बेंच में तो उन्होंने पूछा कि भाई जस्टिस दीपांकर दत्ता जो अभी फ्राइडे तक थे, तो फ्राइडे तक तुमने क्यों नहीं ये अप्लाई किया? वो तुम्हारे सारे केस को जान रहे हैं, तो हम नहीं देखेंगे, जाओ तुम चीफ जस्टिस के पास। और चीफ जस्टिस, अच्छा वो उन्होंने भेज दिया चीफ जस्टिस के पास, लेकिन अभी तो छुट्टी चल रही है और चीफ जस्टिस छुट्टी पे है, तो वहां जाके क्या करोगे? वहां तो गुजरात, तो आपको फिर लाइन लगना पड़ेगा। तो रजिस्ट्री में आए, रजिस्ट्रार ने कहा कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब जाना पड़ेगा 2 तारीख को, तो 2 तारीख को जाना पड़ेगा। तो आनंद फानन आपने क्या किया कि काफी ज्यादा बीमार हैं। हाँ, अब आए मेन कहानी में सबसे जो मसाला, जो मजेदार चीज है यही। फिर वो गए बेल लेने, तो 2 एप्लीकेशन डाला है, एक कि हमें राहत दे दो रेगुलर बेल, और दूसरा, और ये नहीं मिलता है तो 7 दिन की हमको, यहां भी बीमारी वाला बहाना इन्होंने। तो ईडी ने पूछा, और कोई भी आदमी पूछेगा, भाई 45 डिग्री टेम्परेचर है, देश भर से खबरें आ रही हैं, घर में बैठे बैठे लोग बेहोश हो जा रहे हैं, नाक से खून निकल जा रहा है, तुम कितने बड़े ऐसे बीमार हो गए हो? 45 डिग्री में आपने करीब 30 से ज्यादा आपने रैलियां की। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने तो बकायदा सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र भी किया है कि 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में चुनाव प्रचार हम कर रहे हैं। तो भाई क्या करना चाह रहे हो? आर यू ऑन सुसाइड मिशन? भाई अगर मेरी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, मान लीजिए जो कोई भी आप देख रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, ऐसी तबीयत खराब आतिशी मानन भाई कैंसर हो जाएगा, बताइए। मुझे तो समझ में आता है, नाटक करते करते ये लोग लक्ष्मण रेखा कैसे, भाई दुश्मन के लिए भी कोई कहता है भाई कि कैंसर हो जाए इसको, आप कह रहे हो भाई कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है काफी ज्यादा, बताइए। अच्छा चेहरे तो चमक रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जेल से आया तो थोड़ा मुरझाया हुआ था, अभी तो चेहरा चमक रहा है, बीमारी का तो लक्षण दिख नहीं रहा है। तो खैर वो तो टेस्ट वेस्ट अलग चीज है। ये दरअसल ईडी की तरफ से कहा गया कि आपको इतना समय दिया गया, वेट लॉस हो रहा है, तो आप चेकअप करवा लिए होते। फ्राइडे को आपका चेकअप हुआ, अभी 4-5 दिन वैसे भी आपके पास था, आप चले गए होते। लेकिन कैंपेन, देखिए लॉजिक बात समझ लीजिए कि आपका हेल्थ उतना ही खराब है जो आपके कैंपेनिंग से कम इंपॉर्टेंट है। मतलब कैंपेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी हेल्थ कंडीशन जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? आप बीमार नहीं हो। जी, एसजे राजू ने कहा है कि देखकर तो आपको नहीं लगता आप बीमार। भाई कोई भी कह देगा, वही मैंने कहा कि वो तो चमक रहा है, घूम। भाई आप 30 इंटरव्यू दे रहे हो, हर जगह एकदम बिल्कुल एकदम तरोताजा, कोई लग सिकन भी नहीं लग रहा कि कोई तबीयत। अच्छा दूसरी चीज, खांस भी नहीं रहे हो, जो पहले हमेशा कंटिन्यूअस खांसते रहते थे वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें हुई तो जज साहब को भी समझ में आ गया। वैसे तो ब्रेकिंग न्यूज मीडिया वाले चला रहे थे कि आज 2 बजे होगा फैसला, आज दोपहर में 2 बजे फैसला करवा रहे थे तो छूट जाएंगे, माहौल बना रहे थे।
और ये क्यों किया जाता है ये भी समझ लीजिए। इतने शातिर लोग हैं ये लोग कि भाई आज जो है ये हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। और जब फैसला इनके निगेटिव में आता है तो आपने लोगों को आशा जगा दिया, तो आपके कार्यकर्ता, आपके ट्रोल आर्मी जो है वो जज के खिलाफ जो है गाली गलौज शुरू कर देते हैं कि सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। भाई प्रधानमंत्री मोदी ने जेल में डाला ना, यही 30 जगह इंटरव्यू में बोले हो, तो अर्जी लगा दो प्रधानमंत्री जी के पास कि प्रधानमंत्री जी आपने ही जेल में डाला है, अब निकाल दो, इलेक्शन खत्म हो गया, अब निकाल दो। अगर आपकी सारी लॉजिक को अगर मान लें कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए किया गया, तो मोदी जी डरते हैं इलेक्शन में, अगर केजरीवाल प्रचार करेंगे तो बिल्कुल ही माहौल बदल जाएगा, यही आपकी दलील थी ना। तो अकॉर्डिंग टू यू अब आपको जेल के अंदर रखने का कोई फायदा मोदी को तो नजर नहीं आ रहा है। तो अब जज साहब ही फैसला करेंगे, और क्यों नहीं मिलेगा बेल। ये तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये मीडिया इस चीज को छिपा रही है, दे आर नॉट डिस्कसिंग इट। 5-6 ऐसी चीजें ईडी ने खुलासा किया है कोर्ट के अंदर जो मनीष सिसोदिया के केस से भी इस केस को खराब बनाता है। मतलब वो तो 1.5 साल हो गया, इसको तो कभी नहीं मिल सकता। कारण ईडी कह रही है कि ये सरगना है, ही इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। इस तरह का कानून आएगा, ये इसके दिमाग की उपज है। 100 करोड़ रुपए घूस लिए जाएंगे, इसने डायरेक्टली ये मांगा है। इतना नहीं, पैसा कहां कैसे जाएगा, कैसे खर्च होगा, ये पूरा कंट्रोल केजरीवाल के पास था। पैसा उगाही में जो लोग शामिल थे, जैसे विजय नायर, वो डायरेक्टली केजरीवाल को रिपोर्ट करता था। मतलब बाकी लोग तो साइड प्लेयर हैं, मेन लीडर तो यही है। पार्टी को आपने आरोपी बनाया है, पार्टी का तो नेशनल कन्वीनर ये है, इसकी जिम्मेदारी कहीं ज्यादा है। प्लस जो व्यक्ति चरणप्रीत सिंह जो गोवा में पैसे बांट रहा था, वो इनके होटल का बिल कैश में दे रहा था। ये सारी चीजों के सबूत ऑलरेडी ईडी ने इकट्ठा कर लिए हैं। यह भी बताया गया कि जो पूछताछ के दौरान किस तरीके से लोग, जो भी विजय नायर से बात करता था, सब कुछ कर बोला, देखो सब कुछ तो केजरीवाल के ही है, ये पूरा केजरीवाल ही कर रहा है, बाकी हम लोग बस प्लेयर है, खिलाड़ी है। बाकी जो है कैप्टन जो है हमारा अरविंद केजरीवाल है। तो आप देखिए, चाहे वो चैटिंग हो, चाहे वो आप फर्स्ट टाइम का वीडियो हो, ये तमाम तरह की सबूतों का भंडार इकट्ठा है। और सारी चीजें एक और इशारा कर रही हैं कि ये पूरा का पूरा घोटाला जो हुआ है, ये केजरीवाल के दिमाग की उपज है। लेकिन ये पढ़ा लिखा आदमी है, ये तो इनकम टैक्स में रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा अनुभवी चोर है। तो अपने आप को कैसे बचा के रखना है, कैसे मनीष सिसोदिया को फंसा देना है कि अगर पकड़े गए तो मनीष सिसोदिया जाएगा, ये विजय नायर जाएगा, चरणप्रीत जाएगा, ये सारे लोग जाएंगे और मैं बच जाऊंगा, कहीं मेरा साइन नहीं होगा, ये इस तरह की प्लानिंग। लेकिन ईडी ने सारा भांडा फोड़ दिया है। केजरीवाल का बचना मुश्किल नहीं, वो नामुमकिन हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद केजरीवाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी, पर केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। ऐसे में 1 जून की सुनवाई काफी अहम है। पर ईडी की तरफ से आज जो बातें कोर्ट में कही गई है, केजरीवाल के बहानेबाजी का जो जिक्र किया गया है, तो लगता नहीं है कि केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी। मतलब 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।